बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये थी जी मज़ेदार सी मॉर्निंग। कभी कभी यहाँ पे मॉर्निंग में एकदम से जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। बस इसी तरह से मौसम जो है वो चलता जा रहा है। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। और आज की वीडियो बहुत मज़े की वीडियो है और कुछ स्पेशल मैंने बनाया था। क्योंकि कुछ दिन हो गए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बना के उनको सरप्राइज़ दिया जाए। तो ये मॉर्निंग में मुझे सबसे पहले जाना था एक ऑफ़िस, मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। तो वहाँ से वापस आने के बाद जनाब वही सुबह की जो रूटीन वर्क होते हैं, सफाइयाँ, काम वाम, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद यही सारे काम होते हैं। तो इन सब कामों को करने के बाद मुझे जो है वो जब नताशा घर आई, बच्चों को लंच दिया, तो वो कह रही थी कि मामा जो किचन है उसको मैं साफ़ करती हूँ, आप जल्दी से जो है वो बर्तन धो लें। छोटा सा हमारा किचन है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिनका किचन बड़ा होता है वो ज़्यादा सही होता है, छोटे किचन को बार बार साफ़ करना पड़ता है। और ये देखें जी, मेरे हस्बैंड लेके आए हैं जी अपनी लाडली के लिए आटा गूंदने वाली मशीन। और क्योंकि जब भी नताशा जो है वो आटा गूंथती है, उस बेचारी की कभी जर्सी गंदी हो जाती है, कभी बाजू, तो मेरे हस्बैंड उसके लेके आए जी आटा गूंदने वाली मशीन और कह रही थी कि मामा मैं आटा गूंद के जाती हूँ। ये था जी रात का टाइम। मैं बना रही थी यहाँ पे राइस, और सास क्या बन रहा था, यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन फ्राइड ड्रिंक्स बना रही थी कैप्सिकम के साथ। और उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे पास धनिया पुदीना था, उसको मैंने अच्छे से जो है बारीक बारीक चॉप किया। और फिर मेरे पास एक सैलड वाला प्याज था रेड, उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो चॉप कर लिया। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब ये चिकन का कीमा था, और चिकन के कीमे में मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं। इसमें थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स जो हैं जस्ट वो डलते हैं, और यकीन करें इतना ज़बरदस्त किस्म के ये फ्राइड ड्रिंक्स बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा साल्ट। इसमें थोड़ा सा मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड साल्ट नहीं खाते, तो बहुत कम से मैंने ऐड किया है। और आप इसमें हाफ़ स्पून ऐड कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें जाएगा जी ज़ीरा और धनिया भुना कुटा हुआ, इसमें वो जाएगा। इसमें फिर जाएगी जी काली मिर्च, और काली मिर्च भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, आप इसमें हाफ़ स्पून जो है वो ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च ऐड करने के बाद मेरे पास 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने सोचा कि वो इसमें ऐड कर लूँ। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेड करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च जो बिल्कुल भी टेस्टलेस होती है, जिससे इसका कलर होता है, इसमें मैं वो ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर भी जो है वो अच्छा सा वाइब्रेंट सा कलर हो। और फिर यहाँ पे ग्रीन चिली भी इसमें मैंने ऐड की है। और इसको जब बनाया है तो बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है क्योंकि ये कच्चे कीमे के बन रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट एक साइड पे और 15 मिनट एक साइड पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले भी ना। और वो सब्ज़ मिर्च इसमें काटने के बाद इसे जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने रख दिया है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने 2 चीज़ें और ऐड की हैं, वो हल्दी थोड़ी सी इसमें मैंने ऐड की थी, और इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स तकरीबन 3 चम्मच के करीब वो भी ऐड किए हैं। और ये सब ऐड करने के बाद जो शिमला मिर्ची हैं उसको मैंने काटना है जी बिल्कुल रिंग्स की शेप में। तो आप देखें जी कैसे बन रही है जी मेरी रेसिपी। और इसके साथ साथ चलते हैं जी आज की मज़ेदार सी बातों की तरफ। और बातों से पहले एक बात और भी मैं याद करवा दूं कि मैंने जब शिमला मिर्चों को काटा था, उसके बाद उनके रिंग्स बनाने के बाद इनको मैंने प्लास्टिक के बैग में डाल के, जिपलॉक बैग में डाल के 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, ताकि जब हम मीट बॉल्स बनाएं तो ये थोड़ा चिकन श्रिंक होता है, तो ये श्रिंक होकर बाहर ना आ जाए, तो इसलिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। तो आज की अच्छी बातों की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में उन लोगों का शुक्रिया जो मुझसे नफ़रत करते रहे। उनकी उस नफ़रत ने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया। नफ़रत करने वाले अंदर ही अंदर नफ़रत की आग में जल जल कर कोयला बनते गए, और मैं खामोशी से मेहनत की भट्टी में खुद को कुंदन बनाती रही। वो आज भी वही हैं जहाँ वो पहले थे, मगर मैं अब पहले जैसी नहीं रही। इसलिए ज़िंदगी के इस सफ़र में उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपना बनाकर छोड़ दिया और मुझे ये एहसास दिलाया कि हर चीज़ आखिरी नहीं होती। जब कोई मुफाद परस्त अपना कोई मुफाद पूरा करके आपकी ज़िंदगी से जाता है ना, तो खुदा उससे बेहतर शख्स को आपकी ज़िंदगी में लाता है। जब कोई आपका दिल तोड़ देता है
तो खुदा अपनी मोहब्बत के संगत से जोड़ देता है। इसलिए ज़िंदगी के इस सफ़र में इन लोगों का भी शुक्रिया जो मेरी कामयाबी और तरक्की के रास्ते में कांटे बिछाते रहे। उन्होंने मुझे सिखाया जो दूसरों के रास्तों में गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद उन गड्ढों में गिर जाते हैं। जो आपको मिटाना चाहते हैं, एक दिन वो खुद बेनामो निशान और गुमनाम हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी के इस सफ़र में उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमेशा पीठ पीछे मेरे खिलाफ बातें करते रहे। उन्होंने मुझे सिखाया कि पीठ पीछे बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, क्योंकि शोर तो तमाशा ही करते हैं और खिलाड़ी शोर नहीं करते, अपना खेल दिखाते हैं। और ज़िंदगी के इस सफ़र में उन लोगों का भी शुक्रिया जिनसे कुछ रिश्ते थे मगर वो दूर चले गए। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। उनको निभाने के लिए गीली ज़मीन पर जब वो फिसल जाते हैं, वो रिश्ते जो निभाने के लिए अपना मुफाद पूरा करते हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते रहे। उनकी नज़र मेरी हामियों पर नहीं, मेरी खूबियों को देखती रही। उन्होंने मेरा दिल बड़ा किया और मुझे सिखाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि कुछ मोहब्बत करने वालों की दुआएं और नेक तमन्नाएं भी मेरे साथ साथ हैं। उन अपनों का भी बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान हुए। उन्होंने मुझे बताया वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उनके लिए जीना और आगे बढ़ना है। ये लोग ज़िंदगी में आए और छोड़ कर नहीं गए। जैसे भी हालात आए उन्होंने मेरा साथ दिया। उनके साथ ने मुझे ऐसा बना दिया जैसा कभी सोचा भी नहीं था। और आखिर में इन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस YouTube सफ़र पर मेरा साथ दिया, मुझे महसूस करवाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप सबका भी शुक्रिया कि हर मौके पर आप लोग मेरे साथ रहे, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, मेरे कंटेंट से मोहब्बत करते हैं और स्वीट से कमेंट से नवाजते हैं। कम ही सही लेकिन मुझे फॉलो भी करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ये कुछ दिल की बातें थी जो आज आपके साथ शेयर कर दी। और ये देखें जी, मेरे यमी से जो हैं फ्राइड चिकन के रिंग्स जो हैं कैप्सिकम के साथ ये रेडी हो गए हैं। और इनको मैंने बिल्कुल आंच को हल्का करके इसको मैंने ढक्कन लगा के कवर करके रख दिया था ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए, क्योंकि जब एग में हम इनको डिप करते हैं तो आपको पता ही है कि एग तो फटाफट से जो है वो बर्न हो जाता है, जल्दी से कुक हो जाता है। इसीलिए जब हम इसको स्लो हीट पे कवर करके बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक जो है वो रेडी हो जाएंगे। और ये मेरे हो रहे थे रेडी। साथ साथ मैं बना रही थी यहाँ पे कैरेट केक। काफ़ी दिन हो गए हैं, नताशा के पेपर्स हो रहे थे, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को हो रही हैं यहाँ पे छुट्टियाँ। तो छुट्टियों से पहले इनके होते हैं एग्ज़ाम। तो नताशा के हो रहे थे जी एग्ज़ाम्स और इसलिए उसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही। और क्योंकि बड़ी क्लास भी है, उसका काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि आज जो है बना लिए जाए साथ कैरेट केक। और कैरेट केक बहुत आसान था, बहुत मज़े का बना था। तो इसके लिए मैंने बटर को रूम टेम्परेचर पर नहीं रखा था, फ्रिज में था बटर, तो मैंने निकाल के इसको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया माइक्रोवेव में। तो तकरीबन हाफ कप बटर है, इसमें जाएंगे 2 एग्स और क्वांटिटी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी। और 2 एग मैंने इसमें ऐड किए और इनको मैंने अच्छे से जो है वो बीट कर लिया फोक की मदद से ही। अब इसमें जाएगी जी ब्राउन शुगर जाएगी 1/3 कप और तकरीबन 1/3 कप ही इसमें जाएगी वाइट शुगर। ब्राउन शुगर से इसका टेस्ट कैरेमल सा बहुत अच्छा सा होगा, तो ब्राउन शुगर जो है वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ केक में, स्पेशल जब इस तरह का ड्राई फ्रूट का केक बनाना हो। तो अब इसके साथ इसमें जाएगा जी तकरीबन हाफ कप के करीब मिल्क, और ये रूम टेम्परेचर पे ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हाफ कप के करीब इसमें जाएगा मिल्क। अब इसमें जाएगा तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, और साथ इसमें बेकिंग सोडा भी जाएगा, वो भी तकरीबन हाफ टीस्पून। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। इनको मिक्सचर को अच्छे से जो है वो मिक्स करने के बाद जो इसमें जाएगा मैदा, और वो तकरीबन इसमें जाएगा 1 कप के करीब। और 1 कप के मैदे को एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि ये मिक्सचर जो है ये लंपी सा ना बने, अच्छा सा मिक्सचर जो है इसका रेडी हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही थी।
और साथ मैंने सोचा कि जो बादाम इसको मैंने बादाम क्रश किए हैं वो भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँ। तो यहाँ पे बादाम भी मैंने इसमें ऐड किए हैं और यहाँ पे मेरे पास रेजन्स थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। वो भी तकरीबन आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हों आप वही डाल के बना सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। और फिर यहाँ पे इसमें जाएगा जी कैरेट, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था अच्छे से। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कैरेट तकरीबन 2 कप के करीब। और यकीन करें ये कुक होने के बाद इतना मज़े का जो है केक रेडी होता है। और उसके बाद मैं इसमें जिस पैन में बना रही हूँ पैन को अच्छे से जो ग्रीस कर रही हूँ बटर के साथ ताकि ये चिपके नहीं। और जब भी ये थोड़ा थिक पेस्ट नहीं था तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा जो मैदा है उसको डाल के तो एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको निकाल दिया जाए। इससे क्या होता है कि केक आराम से जो है जब आप निकालते हैं तो बाहर आ जाता है और बिल्कुल भी साथ जो है वो चिपकता नहीं है। तो ये जल्दी जल्दी से मेरा बैटर हो गया था रेडी। और जब मैं बैटर रेडी करने लगी थी उससे पहले मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि जब ओवन प्री हीट होता है तो केक बहुत अच्छा सा रेडी होता है। तो ये ओवन प्री हीट था तकरीबन 180 डिग्री पे और 20 से 30 मिनट लगे थे इस केक को बनने के लिए। तकरीबन 30 मिनट्स में ये केक हो गया था अच्छे से रेडी। और साथ साथ मुझे यहाँ पे बनानी थी वेजीज, मिक्स वेजीज, क्योंकि राइस मैंने बनाए थे यहाँ पे राइस साथ बनाए थे और साथ रोटी भी बनानी थी अपने हस्बैंड के लिए। तो बच्चों के लिए और अपने लिए राइस बनाए थे, साथ जो है वो मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। और ये देखें जी मेरा बहुत अच्छा सा केक अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था रेडी। और इसमें फोक हो कोई भी चीज़ हो इसमें आप डाल के देख सकती हैं। अगर बैटर साथ नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि केक आपका हो गया रेडी। तो ये यमी सा केक अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था रेडी और मैंने इसको उठा के बाहर रख दिया था 1 घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब इसको मैंने कट किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सा केक था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था और खाने में बहुत ही मज़े का था। रात के टाइम तो हमने जस्ट इसको टेस्ट किया था और अभी मॉर्निंग में जो है वो ब्रेकफास्ट के साथ नताशा ने भी यही खाया था, मैंने भी यही खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा केक हो गया था बिल्कुल रेडी। और मेरे हस्बैंड आते हैं तकरीबन रात को 11 बजे हॉस्पिटल से, तो मैंने सोचा कि उनके आने तक जो है वो खाना सेट कर दिया जाए, अदरवाइज़ तो वो घर आते हैं तो उस टाइम मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ। तो आज चूँकि मैंने थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल बनाया था खाना तो मैंने सोचा कि उनके आने तक टेबल जो है वो रेडी कर लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा हो गया था जी टेबल रेडी। और साथ मैंने थोड़ा सा सैलड भी बनाया था उनके लिए। तो सैलड भी इंशाल्लाह ताला मैं कभी आपको बताऊंगी कि ये गाजर का सैलड इतना आसान और मज़े का बनता है, जिस इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड होती हैं। तो सैलड है, आज स्पेशल डिश बनी हुई है, तो केक भी बना हुआ है, चावल भी बने हुए हैं, सब्जी भी है। अभी खाएंगे तो पता चलेगा। चलें शुरू करें, आप खाएं। बिस्मिल्लाह करें आज। कैसे बने चिकन के रोल? हाँ जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। जैसे अभी खा के देखो कैसे हैं। बहुत मज़ेदार। जब आप स्पेशल कुछ बनाते हैं और घर वालों को पसंद आ जाए तो मेहनत वसूल हो जाती है। और यहाँ पे मैं एंड करती हूँ आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। ज़िंदगी रही चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।